हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस इन मोडाल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से कैसे चेंजेस होते हैं। तो चलिए अब मोडाल्स देखते हैं। तो अगर ध्यान रखिए कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो वो किस में कन्वर्ट होगा? कुड में। मे वर्ड है तो माइट में। विल है तो वुड में। शैल है तो शुड में। मस्ट है तो हैड टू में। तो अगर आपके पास ये वाले ब्लैक लेटर्स वाले वर्ड्स अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? इनडायरेक्ट बनाते समय आपके इन में। लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट में ये वर्ड्स आ रहे हैं शुड, कुड, वुड, माइट, आउट टू पहले ही, तो ये किसी में चेंजेस नहीं होंगे, ये एज इट नोट हो जाएंगे। बस आपका वर्ड चेंज होगा, टेंस चेंज होगा, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेंटेंस क्या है पहला कैन का? ही सेड आई कैन कुक। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ही सेड दैट। आपको मैंने बताया था किसके हिसाब से चेंज होता है, इसके हिसाब से। ही सेड दैट ही कैन का क्या बन जाएगा? कुड। ही कुड कुक। नेक्स्ट, दे सेड वी कैन डांस। तो दे सेड दैट ये किस में बन जाएगा? इसके हिसाब से दे कैन किस में कन्वर्ट हो गया आपका? कुड में। दे कुड डांस। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस आपका क्या दिया है। पिया सेड आई कैन प्ले गिटार। तो पिया सेड दैट ये किसके हिसाब से बदला? पिया के हिसाब से। पिया क्या है? गर्ल। शी कैन किसमें बदल गया? कुड। शी कुड प्ले गिटार। तो हमने इन सेंटेंसेस में देखा कि हमारा जो कैन होता है वो कैसे किसमें कन्वर्ट होता है? आपके कुड में। कैसे चेंजेस होता है और कैसे हमारा ये वर्ड सब्जेक्ट चेंज होता है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट बदलता है। तो ये तो था कैन का। अब देखते हैं बाकी मोडाल्स कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। हमारे पास मे वर्ड है जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं आपके माइट में। तो देखिए पहला सेंटेंस आपको क्या दिया है। पहला दिया है दे सेड वी मे गो टू लद्दाख। तो क्या बन जाएगा? दे सेड दैट ये किसके हिसाब से बदल जाएगा? इसके हिसाब से। दे सेड दैट दे मे किस में कन्वर्ट हो गया? माइट। और बाकी एज इट का एज इट, और कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें कि कुछ और बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए ही सेड दैट किसके हिसाब से कन्वर्ट होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। ही सेड दैट ही माइट स्टार्ट स्पीकिंग क्लासेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या दिया है। पिया सेड आई मे बाय अ न्यू हाउस। तो क्या बन जाएगा? पिया सेड दैट सब्जेक्ट किसके हिसाब से बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के। शी माइट बाय अ न्यू हाउस। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, सिर्फ आपके मोडाल्स बदल रहे हैं और कुछ नहीं बदल रहा है। बाकी एज इट का एज इट रहा है जो भी सेंटेंस आपको दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे आपके मे या कैन उस हिसाब से है, तो उस हिसाब से आपको बदलना है जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि भाई जब मे आ रहा है यानी मोडाल में मे आ रहा है तो वो माइट में ही कन्वर्ट होगा। जैसे हमने यहाँ कन्वर्ट करा, मे माइट में कन्वर्ट हो चुका है। क्योंकि देखिए जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम ये कहते हैं ना कि उसने ऐसा कहा था कि ऐसा होगा, हम ये। और जब डायरेक्ट कहना होता है तो हम कहते हैं कि राम ने कहा है कि वह बाजार जाएगा, या राम ने कहा है मैं बाजार जाऊंगा। लेकिन जब हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं हम कहते हैं राम कह रहा था हमसे कि उसने कहा है कि वह बाजार जाएगा। तो सेम विद दैट नाउ सी द विल। देखिए स्टूडेंट कि आपका जो विल होता है वो कैसे आपके वुड में कन्वर्ट होता है। सेंटेंस क्या दिया? शी सेड आई विल वेट फॉर हिम। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? शी सेड डबल इन्वर्टेड रिमूव हो गया दैट से। आपका सब्जेक्ट बदला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से शी, और विल क्या बन जाएगा आपका? वुड। शी वुड वेट फॉर हिम। नेक्स्ट दे सेड वी विल गो टू द पार्टी। तो क्या बन जाएगा? दे सेड दैट ये रिमूव हुआ। वी किसके हिसाब से बदला? आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। दैट दे विल वुड गो टू द पार्टी। नेक्स्ट पिया सेड आई विल प्ले इन द ग्राउंड। तो पिया ने कहा था कि वो ग्राउंड में खेलेगी। तो क्या बन जाएगा? पिया सेड दैट सब्जेक्ट बदला हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से। शी विल किस में कन्वर्ट हो गया? वुड में। शी वुड प्ले इन द ग्राउंड। तो इस तरीके से आपका विल जो कन्वर्ट होता है वुड में। कैसे? जब भी विल दिया होगा तो आप उसे कैसे चेंज कर दोगे? वुड में। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो मोडाल है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट मोडाल देखिए आपका क्या दिया है। शैल और मस्ट। देखिए आपका क्या दिया है। शैल जिससे आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका शुड में। जैसे ही सेड आई शैल गो टू द मार्केट। तो ये क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ये सब्जेक्ट बदला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। ही सेड दैट ही शैल किसमें कन्वर्ट हो गया? शुड गो टू द मार्केट।
नेक्स्ट, मानव सेड आई शेल गो टू दी क्लास। द दे दो आप इसे, या कोई भी साइंस क्लास कुछ भी दे लो। तो मानव सेड दैट, डबल इन्वर्टेड रिमूव विद दैट से सब्जेक्ट बदला हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। ही मानव सेड दैट ही शेल कन्वर्ट हो गया आपका किस में, शुड में, और बाकी एज इट का एज इट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा शेल है वो कैसे कन्वर्ट हुआ, हमारे शुड में हुआ। उसके बाद सिंपल और कोई चेंज नहीं हुआ, और आपका V1 जो एज इट का एज इट रहा है, जो आपके इस रूल को जस्टिफाई करता है, मोडाल वर्ब के साथ V1। मानव सेड दैट ही कैसे, ये समझ आ रहा है ना स्टूडेंट आपको कि यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है, जब हम सब्जेक्ट बदलते हैं तो वो आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो आप प्लेलिस्ट से लेक्चर्स देख लीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वी शुड गो टू द सिंपल टू द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं हमारा मस्ट का क्या दिया है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारा क्या है कि जब हमारा मस्ट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका हैड टू में। कैसे, शी सेड आई मस्ट रीड दिस नॉवल। तो क्या बन जाएगा, शी सेड दैट, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस। शी सेड दैट शी, मस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड टू में। शी हैड टू रीड दिस नॉवल। नेक्स्ट, ही सेड आई मस्ट एक्सरसाइज डेली। He said that, it will convert according to this. He said that he had to exercise daily. Then Ram said, ये convert that में I बदल गया आपका सब्जेक्ट के हिसाब से। He said, Ram said that he must बदल गया had to ईट हेल्दी फूड। तो आपने देखा कि मस्ट हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हैड टू में। जब आपका मस्ट होगा तो आप इस तरीके से चेंजेस करोगे, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, और आपका मोडाल के बाद हमेशा क्या आ रहा है, V1 आ रहा है। V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया कि भैया हमारे कैन होता है तो कुड में कैसे बदलेगा, मे है तो माइट में कैसे बदलेगा, विल है तो वुड में कैसे बदलेगा, शैल है तो शुड में, मस्ट है तो हैड टू में। तो ये वाला पोर्शन तो आई होप स्टूडेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा तो कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दे। अब बात करते हैं इन सेंटेंस के वाले वर्ड्स जो बनने वाले हैं इन शब्दों से, यानी कि अगर ये आपके डायरेक्ट में आता है तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए इनके भी एक एक एग्जांपल्स लेके चल लेते जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट, तो अब बात करते हैं उन वर्ड्स की जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता, जिन मोडाल्स में अगर आपके डायरेक्ट में आते हैं तो उसका इनडायरेक्ट कोई कन्वर्ट नहीं होता। कैसे, देखिए, ही सेड आई कुड बाय अ न्यू लैपटॉप। तो ये सिंपली कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ये कन्वर्ट हो गया इसके हिसाब से, ही कुड बाय अ न्यू लैपटॉप। बस इतना ही होगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं होने वाले कि भैया आपको टेंस बदलना पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, दे सेड वी शुड वॉच दिस मूवी। दे सेड दैट, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये बदल गया आपका इसके हिसाब से। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कैसे चेंजेस होगा। दे सेड दैट दे शुड वॉच। अब यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट, ये आपका वर्ड चेंजिंग होता है, चेंजेस इन एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस के हिसाब से चेंजेस होते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो दे सेड दैट दे शुड वॉच, दिस कन्वर्ट हो जाता है दैट में, दैट मूवी। नेक्स्ट देखिए, ही सेड आई वुड वेट फॉर हिम। तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ही सेड दैट, आई विल बी कन्वर्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, he would wait for him. They said we might attend the meeting. They said that we will convert according to the reporting verb subject. They might attend the meeting. Nothing changes anything. सिर्फ word change होते हैं, वो भी कुछ listed word है. I'll tell you in my next lecture. They said we ought to attend the school. तो क्या बच जाएगा, they said that we will convert according to the reporting verb subject. They ought to attend the school. तो इस तरीके से आपके इसमें चेंजेस होते हैं कि कैसे आप अगर मोडाल्स में अगर यही आपके पास आ रहे तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। बस क्या चेंज हो जाएगा, आपके जो एडवर्ब ऑफ वर्ड टाइम होते हैं ये चेंज होते हैं। बाकी ये कुड का यहाँ पे कुड ही रहा, यहाँ पे शुड का शुड ही रहा, वुड का वुड ही रहा, माइट का माइट ही रहा, आउट टू का आउट टू ही रहा। एक और चीज़, जब आपको आउट टू में नेगेटिव लगाना होता है तो ये नहीं कि आप नॉट आउट टू लगाओगे, आप आउट के बीच में नॉट लगा सकते हो, आउट प्लस नॉट प्लस टू, ये इसका फॉर्मूला भी होता है। मैं आपको मोडाल्स के लेक्चर में ज़रूर बताऊंगी, मोडाल्स के लेक्चर्स में आप देख लीजिएगा जहाँ पे इनके पर्टिकुलर यूजेस एक्सरसाइज की गई हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो फटाफट से लाइक कॉमेंट शेयर, और अब नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।